ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम प्यारे बाबा के 9 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने योग बल से हमें पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है और अच्छे दिव्य संस्कारों को धारण करना है। फिर बाबा ने बच्चों को हमारा जो बर्थ राइट है वो स्मृति दिलाई। हमारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति पाना। साथ ही साथ अब ये अंत का समय है, तो इस समय पर हम बच्चों को ये महसूसता आती है कि अब हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तो घर जाने की फीलिंग अभी हम बच्चों को आती है। तीसरी बात बाबा ने कही कि बाबा आकर के बच्चों को लिबरेट करते हैं। आज लिबरेट के साथ और दूसरा इंग्लिश वर्ड बाबा ने कहा, वो था फ्रूसन। तो लिबरेट भी करते हैं और फ्रूसन भी देते हैं, लेकिन तुम बच्चों को दोनों देते हैं। फ्रूसन माना भक्ति का फल। तो बाबा आकर के तुम बच्चों को भक्ति का फल देते हैं। बाकी लिबरेट तो सबको करते हैं। तो उस पर बाबा ने समझाया है। फिर कैसे हमारे में धीरे धीरे ये शैतान के कारण से विकृतियाँ आई, तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, मीठे बच्चे योग बल से पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? तो बाबा ने कहा है, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल देने। फल क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति देने।
अभी सबको शांति धाम जाना है। सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ बाबा ने कहा सच्चा फादर कहते हैं। गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। तो अंग्रेजी में फादर और उसको सत्य कहा, लेकिन कई लोग पातशाह कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रूथ कहते हैं, भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है। वो सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं और सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह। तो बाबा ने कहा सच्चा भी बनाते और सचखंड का बादशाह भी बनाते। बाबा हमें सच्चा भी बनाते और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। ये तो बरोबर है कि मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। जिसको भक्ति का फल कहते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना जिसको भक्ति का फल कहते हैं। तो बाबा ने कहा लिबरेशन और फ्रूशन, भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको तो दोनों देते हैं। लिबरेट भी करता है बाबा और फिर भक्ति का फल क्या है? जीवन मुक्ति है। ज्ञान मिला, ज्ञान से जीवन मुक्ति मिली, हमें दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। सुना? फल केवल हमें मिलता है, भक्ति का फल, बाकी लिबरेट तो सबको करते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन ये भी भाषा बनाई हुई है। भाषाएं तो बहुत है ना। शिव बाबा के नाम भी बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक कहते हैं। बाबा ने मुरली कहाँ से शुरू की थी? पातशाह से। फिर उसको नाम दिया, फिर उसको ट्रुथ कहते हैं, फादर कहते हैं अंग्रेजी में, और उस अंग्रेजी अक्षर से फिर क्या निकला? लिबरेटर और फ्रूशन। और तीसरी पॉइंट अभी बाबा ने क्या कही है उसी के कनेक्शन में कि पर उसको मालिक कहते हैं, पातशाह के ऊपर पूरी हुई। ये भाषाएं अनेक हैं। उन भाषा से बाबा ने कहा भाषाएं तो बहुत हैं, शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हैं मालिक है। तो बाबा ने कहा मालिक तो ठीक है, परंतु उसका नाम भी चाहिए ना। नाम तो होगा ना मालिक का कोई।
नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं, मालिक भी कोई चीज़ का बनता है ना। नाम रूप तो ज़रूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं और फिर सबको शांति धाम घर भी ज़रूर ले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट करते हैं, अपने घर का दीदार भी सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे ना। उसको कहते हैं गति सदगति। घर जाना, उसको बाबा ने दीदार कहा कि जो घर से आए हैं तो उसका दीदार भी करेंगे ना। किसको उसको कहा जाता है गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित। अक्षर तो ये भी वो लोग भी बोलते हैं ना, लेकिन बाबा ने कहा अर्थ रहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा, जीवन मुक्ति नंबरवार सबको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। अब ये राज खोला। पहले उसको क्या क्लियर किया बाबा ने, तुमको दोनों मिलते हैं, दुनिया वालों को एक मिलता है। अब दूसरा स्पष्टीकरण क्या दे रहा है, मिलता उनको भी है, वो जीवन मुक्ति नहीं मिली उन्हें, लेकिन अपने समय पर जब वो आते हैं तब उसमें जीवन मुक्ति भी पाते हैं। सत्व प्रधानता नहीं होती है। तो बाबा ने कहा और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। तो बाप ने समझाया था ये पर्चा है बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी, तुम बच्चे ही जानते हो ये मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तो तुम लिख सकते हो बाप से तुम बच्चों को ये बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। वो है रावण का बर्थ राइट और ये है परम पिता परमात्मा का बर्थ राइट। फिर बाबा ने उसको कहा ये है भगवान का बर्थ राइट और वो है, रावण तो पहले आ गया, बाबा ने कहा वो है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सकें। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है। कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हैं, क्या बेबी बुद्धि, बाबा ने कहा अभी तो बहुत काम करना है, अभी तो जैसे बेबीज हैं। जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि कलयुग अभी बेबी है, बच्चा है, तो बाबा ने आज किसको कहा, हम बच्चों को कहा। हम क्या हैं? तो बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में बच्चे बेबी हैं। कलयुग बेबी नहीं है, लेकिन बच्चे सतयुग की स्थापना में बेबी हैं। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे।
गॉड फादर से वर्षा मिलता है, वो कोई फादर थोड़ा ही है। उसको बाबा ने कहा शैतान कहा जाता है। 5 विकारों को, रावण को शैतान कहा जाता है। तो बाबा ने कहा शैतान का वर्षा होता है क्या? अच्छा, उसके पास क्या है जो वर्षा देगा? तो शैतान का वर्षा होता है क्या? 5 विकार मिलते हैं, शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। बाबा ने कहा विलायत से भी बुलाते हैं। जब फंक्शन करते हैं दशहरे का तो विलायत से भी बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर में। सारी सिटी को सजाएंगे, वहाँ फंक्शन चलेगा, उसमें बाहर से लोगों को, गेस्ट को बुलाएंगे, सारा राजमहल इतना लाइट से सजाएंगे। तो बाबा ने कहा सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले भी बहुत हैं, रावण राज्य में पैसा मिलता है। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल ही चट हो जाती है। कहते हैं ना कलयुग में अगर किसी के पास लक्ष्मी आती है तो फिर गलत मार्ग पर चले जाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। बाप डिटेल में समझाते हैं। इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता है ये रावण राज्य, वो है ईश्वरीय राज्य। अब बाबा कह रहे हैं राम राज्य कहना रॉन्ग हो जाता है। ऐसे राम राज्य और रावण राज्य बाबा कहते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, ये ईश्वरीय राज्य है, उसको राम राज्य कहना रॉन्ग हो जाता है। आज फिर किस संदर्भ में बाबा उसको रॉन्ग कह रहे हैं? हाँ, त्रेता वाला राम, तो राम का भी राज्य तो हुआ ना। बाबा ने कहा गांधी जी राम राज्य चाहते थे, मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। सुना, अवतारी पुरुष। गांधी जी को अवतार कहेंगे? नहीं। उनको कितने पैसे देते थे? उनको भारत का बापूजी कहते हैं। अब ये तो सारे विश्व का बापू है। गांधी जी तो भारत का बापू था, श्री बाबा सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होंगी। जीव तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे। आकाश में कितने ढेर सितारे हैं, ऐसे बाबा ने कहा आत्माएं ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे। सितारे जास्ती हैं या आत्माएं जास्ती हैं? जगमाल भाई को गिनती नहीं कर सकते हैं। हाँ, अच्छा। बाबा ने कहा क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वो हैं आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है। बाबा ने कहा फिर उनको भी देवता कह देते हैं।
फलाना नक्षत्र देवता, किसी को हर नक्षत्र को देवता की रीति से पूजते हैं, तो तुम इस धरती के सितारे जो देवता बनते हो, तो वो आसमान के सितारों को भी देवता कह देते हैं। तुमको कहा जाता है, जयंती भाई, तुमको कहा जाता है, तुमको कहा जाता है लक्की सितारा। धरती के तो हो, लेकिन लक्की सितारा। फिर बाबा ने कहा, अच्छा इस पर आपस में डिस्कशन करना। धरती के सितारे, आसमान के सितारे, उसमें वो ही लकी सितारे उसको कहा, पर उसका वर्णन, उसका चिंतन अभी बच्चे आपस में करें, डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं, बाबा ने छोड़ दिया पॉइंट को, अभी आप बच्चे उस पर डिस्कस करना। ये तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में तो सब है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका वो बाप है। ये तो सब जानते हैं कि ये सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, चारों तरफ पानी पानी है ना, समुद्र पर खड़ी है। ये भी कोई सबको मालूम नहीं है। बाप ने समझाया था, ये रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं, रावण राज्य कोई सागर के पार था। वो बताते ना लंका में, तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि कोई रावण राज्य सागर के पार था, लेकिन सारी सृष्टि रावण राज्य है। सागर तो ऑलराउंड है ही। कई फिर कहते हैं नीचे बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी हुई है। फिर जब वो थक जाता है, सींग बदली करता है, तब फिर धरती हिलती है। अभी सोचो, एक ही सींग पर वो इतनी सारी सृष्टि का भार लेकर के खड़ा है, वो थकी, फिर उसने दूसरे सींग पर लिया, ऐसे बदली किया तो धरती हिल गई। तो पहले क्या था, ज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था, इसलिए लोग अंधश्रद्धा में इन सब बातों को सच मानते थे। आज तो इतने छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है, और नहीं मालूम होता है फटाफट यूट्यूब खोला, गूगल खोला और निकाल लिया कि ये कैसे होता है। तो बाबा ने कहा, वो फिर कहते हैं सींग बदली किया। अभी पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें, दंत कथाएं लिख दी हैं। ये तुम बच्चे समझते हो कि यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ रहती हैं, और उनको कहा जाता है जीवात्मा। शरीर के साथ हैं, उनको कहा जाता है जीवात्मा। वो जो आत्माओं का घर है, वहाँ शरीर नहीं होता, उनको कहा जाता है निराकारी। चलो निराकारी घर में। शांति। अंधकार
योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरित्र बनो योगी बनो पवित्र बनो। निर्मल मन हो निश्चल वाणी हृदय में छल के प्यार बहे ज्ञान की पावन गंगा स्वर्ग बने संसार योगी बनो पवित्र बनो। मन मधुबन हो दिव्य गुणों की फैले मधुर सुवास अमर त्याग की दीप शिखा बन घर घर करो प्रकाश योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरित्र बनो योगी बनो पवित्र बनो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जीव आकारी है इसलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं होता, ये है साकारी सृष्टि। वो निराकारी आत्माओं की दुनिया, इसको सृष्टि कहेंगे। उनको बाबा ने कहा इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। निराकारी दुनिया ज़रूर कहा, ये सृष्टि है जहाँ पर आत्मा शरीर साकारी तत्व हैं। आत्मा जब शरीर में आती है तब ये चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब पिछाड़ी आनी चाहिए, इसलिए इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं वहाँ फिर एक भी नहीं रहती, समझा। परमधाम बिल्कुल खाली हो जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ से जाना शुरू होता है। तो बाबा ने कहा वहाँ एकदम खाली हो जाता है, तब फिर वापस जाते हैं। तुम ये संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले आते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले आते हैं, ले जाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
फिर तो आना ही यहाँ है, परंतु पहले तो घर जाना है। आना यहाँ ही है, लेकिन यहाँ आने से पहले घर जाना है। तो बाबा ने कहा, वहाँ हैं अच्छे संस्कार, यहाँ हैं बुरे संस्कार। तो अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से बदलते। फिर योग बल से अच्छे होते हैं, अच्छे ही वहाँ ले जाएंगे। अच्छे लेकर आए, यहाँ फिर बिगड़े बदले संस्कार, फिर उन संस्कारों को योग से बदल करके अच्छा बनाना है। अच्छे संस्कार लेकर ही वहाँ जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं, तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बाबा ने कहा, बीज की समझानी है, बीज की समझानी बाबा देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान, और झाड़ की समझानी है भक्ति। द्वापर से भक्ति शुरू हुई ना, तो संगम पर बाबा बीज ज्ञान देते हैं। तो बीज की समझानी है ज्ञान, और झाड़ की समझानी है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना, बीज को याद करना तो सहज है, वहाँ ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। एक्यूरेट, ये चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है। ये सब बातें और कोई भी बता न सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग और फिर आधा है नर्क। फिर उनका डिटेल समझाते हैं। स्वर्ग में जन्म कम होते हैं, नर्क में जन्म जास्ती होते हैं, और आयु छोटी होती है। जन्म अधिक हुए, आयु छोटी होती है। तो सतयुग के लिए बाबा ने कहा, वहाँ है योगी और यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। अब इन सब बातों को दूसरा कोई भी जानता नहीं। मनुष्यों को तो कुछ भी मालूम नहीं है। कब देवताएं थे, वो कैसे बने, इतने समझदार किसने बनाया, ये सब कुछ तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, फिर ये तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। 21 जन्म का वर्षा मिला, फिर ये ज्ञान के संस्कार खत्म हो जाते हैं, फिर हमें प्रारब्ध मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा, फिर तुम्हारे ये संस्कार रहते नहीं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं, तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। पढ़ाया किस लिए? राजा बनने के लिए। जब वो हमारे में क्वालिटी आ गई, तो ज्ञान अपने आप मर्ज हो जाता है। लौकिक में भी इतना पढ़ते हैं, डिग्री मिल गई,
फिर वो प्रोफेशन शुरू करते हैं, पढ़ा हुआ थोड़ी याद करते हैं। फिर डॉक्टर बने तो डॉक्टर, इंजीनियर है तो इंजीनियर का काम शुरू करते हैं। तो वैसे हमारे भी ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये संस्कार पूरे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वो पहले आते हैं। उनका नाम भी बतलाते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। अच्छा, तो कौन कैसे आते हैं उसमें भी बाबा कहता है तुम जानते हो कि सबसे पहले है श्री कृष्ण, जिसको कहते हैं श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी। माना एक फर्स्ट आया श्री कृष्ण तो केवल श्री कृष्ण थोड़ी होगा, उसके साथ में सारी राजधानी होगी। राजा के साथ प्रजा भी जरूर चाहिए ना। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं, अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में ही आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं, फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? तो ये सब बातें तुम आगे चलकर समझ जाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। तो बाबा ने कहा कुछ तो रहा हुआ है ना, तब तो सुनाता है। ये युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है। आप किसको समझाओ और नहीं आपको आता है तो ये युक्ति है, उनको कह दो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है। हम लोगों को प्रदर्शनी समझाना ऐसे ही सिखाया। छोटे छोटे बच्चे थे, समझाते थे तो प्रकाश दीदी थी चांदनी चौक में, तो वो ये पक्का कराती थी बहुत अच्छे से समझाना। फिर अगर नहीं आए तो उसको बोलना हमारी बड़ी दीदी आपको समझाएंगी। और फिर जब समझाना शुरू करो तो फलक आती जाती है, अंदर से पॉइंट भी आते जाते हैं, हिम्मत बढ़ती जाती है। तो बाबा ने कहा ये युक्ति अच्छी है। दिन प्रतिदिन गुह्य ते गुह्य बात सुनाते हैं। इस कहने में लज्जा की बात नहीं है। कईयों को फिर लगता है हम डिग्रेड हो गए, इसको ऐसा लगेगा इनको आता ही नहीं है, तो हम ये कहें कि बड़ी बहन समझाएंगी तो वो उल्टा सुल्टा उल्टा करके उसको समझाते रहेंगे। तो बाबा कहता है वो नहीं करना, इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। इस कहने में लज्जा की बात नहीं। गुह्य ते गुह्य पॉइंट्स जब सुनाते हैं तब तुमको सुनकर खुश होना चाहिए। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूंझने की बात नहीं है। ये मन मना भव मध्याजी भव अक्षर किसके हैं? बाबा के थोड़े हैं, शास्त्रों में लिखे हैं, गीता में लिखा हुआ है, उनके शब्द हैं। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला, इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना, ये पहले नंबर में है जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखना है, हमारे में ऐसे गुण हैं।
अभी तो सब बाबा ने कहा बेगुण है। और फिर विशेषता क्या है? बेगुण है, बेगुण है ही नहीं। और बेगुण अपने को क्या समझते हैं? बाबा ने कहा अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं पड़ता है। अभी तुम बाप के बने हो तो ज़रूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का राज भी समझाया है। ये है पतित और वो है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तब ही एडॉप्शन होती है। ब्रह्मा के द्वारा तो है ना, तो जब प्रजापिता ब्रह्मा हैं तब ही एडॉप्शन होती है। सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर एडॉप्ट कर लेते हैं। प्रजापिता को भी ज़रूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। ये है मुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उनका सरनेम ही बेखत का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है। तो बाबा ने कहा उसको अंग्रेजी में कहेंगे, बेहद का सरनेम है ना ब्रह्मा का, अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये है बेहद का सरनेम। सुना? ब्रह्मा, पहले बाबा ने उसको कहा प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, फिर उसके बाद में उसको अंग्रेजी में कहा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये बाबा का बेहद का सरनेम। वो सब होते हैं हद के सरनेम, इसलिए बाप समझाते हैं ये ज़रूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं कि सारे भारत में विराजमान हुआ है। शास्त्रों में मगध देश लिखा हुआ है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई? आबू में कैसे आए, जहाँ दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। बाबा ने कहा एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके, बाप ही यहाँ आकर के सर्व की सदगति करते हैं। तो ना उसका यादगार ये बाबा कहता है ना जड़ दिल वाला मंदिर है, लेकिन एक्यूरेट यादगार वो बिल्कुल बना ना सके, पर बनाया अच्छा है। सारा यादगार तो है ना। बाबा ने कहा एक्यूरेट मॉडल कोई बना ना सके। यहाँ बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। वो तो पाकिस्तान हो गया, तो अलग अलग हुआ ना। ये है पाकिस्तान, आबू है पवित्र स्थान, तो वो पाकिस्तान हो गया। बाबा पाक स्थान में बैठ कर के ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे भी पवित्र भूमि, ऋषियों की तपस्वी भूमि आबू को कहा जाता है ना। वास्तव में अब इसको भी बाबा पाकिस्तान कह कर के कहता है, वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम ये समझते हो कि आत्माएं परमात्मा कहाँ, पाकिस्तान और नापाक, और फिर कहाँ से जंप लगाया? तुम समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल के बाद मिलेंगे?
फिर कब मिलेंगे? सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है। तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है। बाबा जब आता है तो पवित्रता का बंधन बांधता है, पवित्र भाव का वरदान देता है। इसलिए बाबा ने कहा कि शिव बाबा के साथ में रक्षाबंधन हो जाता है। गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। गीता का ज्ञान सुनाया। श्री कृष्ण जयंती ये थोड़ा देरी से नई दुनिया में होती है। शिव जयंती के साथ आज रक्षाबंधन को बाबा ने ले लिया, उसके साथ में गीता जयंती आ गई, लेकिन कृष्ण जयंती बाद में होती है। फिर बाबा कहते हैं बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। संगम के प्रैक्टिकल कर्म हमने किए हैं, उसका यादगार वो त्योहार बने हैं। रामनवमी कब हुई कोई को भी पता नहीं। तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई, ये सब बातें कोई भी बता ना सके। तुम बच्चे भी अभी ही बाप द्वारा जानते हो। पहले तो हम भी कहाँ जानते थे, अभी बाप द्वारा जानते हो। एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़े ही बता सकते हैं। बाप कितनी अच्छी बेखत की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 चक्र की स्मृति, 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है।
दूसरी पॉइंट है, अपने को सदा खुशी में रखने के लिए बाप जो रोज रोज गुह्य बातें सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं, युक्ति से उत्तर देना है। लज्जा नहीं करनी है। वरदान है, सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदैव यथार्थ कर्म करते हैं, उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र में भी दुख की लहर आ नहीं सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात सदा मौज में रहने वाले। बाबा ने कहा, दुख का नाम निशान नहीं। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। और ब्राह्मण आपस में क्या बातें करते रहते हैं, इससे तो पहले अच्छा था, उससे तो वो अच्छा था, फिर ये अच्छा था। और बाबा क्या कह रहा है? ब्राह्मण जीवन माना ही दुख का नाम निशान नहीं। क्यों? हाँ? क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। सुखदाता के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। स्लोगन है, मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। आज का सम्मान है, मैं मुक्तिदाता हूँ। बाबा का व्यक्त इशारा है, इच्छा माना परेशानी। सुना? कोई भी चीज़ की इच्छा है, वही परेशानी पैदा करती है ना। नहीं पूरी हुई, फिर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो बाबा ने पढ़ाया, इच्छा माना परेशानी। इच्छा कभी अच्छा नहीं बना सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ ये भी एक गहरी बात है।
विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ वो अनेक इच्छाओं को जन्म दे देती है। एक इच्छा पूरी होती है, वो अनेक इच्छाओं को जन्म दे देती है। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी के जाल की माफिक फंस जाती है। एक पूरी हुई, दूसरी फिर अंदर 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 फंसते जाते हैं। छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते हैं। तो इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। क्या कहा? ये जो इच्छाओं के जाल में फंसे हुए हमारे भाई बहनें हैं, उन्हों को इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। और उनको बनाने के लिए बाबा हमें, पहले तो हम बनेंगे ना, हमें बना रहा है, तब हम उन्हें बना सकेंगे। हमें क्या पढ़ाया? अगर एक विनाशी इच्छा पूरी हुई तो फिर वो अनेकों को जन्म देगी, फिर वो मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे। चलो